प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर आपके साथ बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के परिचय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम के अनुसार समाजशास्त्र के अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करने के साथ साथ आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। पिछली कुछ क्लासेज में हमने समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र के अर्थ और समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में आपके साथ बात की। समाजशास्त्र की उत्पत्ति की जहाँ तक बात है, हमने आपको बताने की कोशिश की कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 में हुई। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की, इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, इसके बारे में भी हमने आपको बताने की कोशिश की कि 1838 से पहले भी समाज थे, सामाजिक घटनाएं घटित होती थी, सामाजिक संबंध थे, सामाजिक संस्थाएं थी और उन सबका अध्ययन भी किया जाता था। लेकिन ऑगस्ट कॉम्टे को यह आपत्ति थी कि और जो अध्ययन किया जाता था वो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। ऑगस्ट कॉम्टे को इस बात की आपत्ति थी कि यह विभिन्न सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उनका अध्ययन करने का परिप्रेक्ष्य सही नहीं है। इसलिए एक ऐसा विषय हो जो सामाजिक घटनाओं का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करे। यह सोचकर ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की और हमें अध्ययन का एक नजरिया दिया, एक दृष्टिकोण दिया, एक परिप्रेक्ष्य दिया, जिसको कि उन्होंने समाज शास्त्र कहा कि 1838 और उसके बाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किया जाएगा। इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र परिभाषा की जहां तक बात है, इसके अर्थ की जहां तक बात है, हमने आपको बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस का मतलब सोसाइटी होता है, लोगस का मतलब साइंस होता है, सोसाइटी का मतलब समाज और लोगस का मतलब विज्ञान या शास्त्र, यानी कि वह विषय जो समाज का अध्ययन करता है, ना सिर्फ समाज का अध्ययन करता है बल्कि समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, उसको समाज शास्त्र कहते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से भी हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि हम समाजशास्त्र को दूसरे दृष्टिकोण से भी परिभाषित कर सकते हैं, और वह दूसरा दृष्टिकोण यह है क्योंकि हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि 1838 से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। तो यह तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में ही एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो समाज का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ऐसे भी हम इसको परिभाषित करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न विद्वानों की परिभाषा हमने देखी थी, जिसमें गिन्सबर्ग ने परिभाषित किया था, जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में परिभाषित किया था, और मैक्स वेबर ने भी सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की। उन विद्वानों की परिभाषाओं का जब हमने अवलोकन किया, उनका निष्कर्ष निकाला, तो एक बात उभर कर आई जिसको हम लोग निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, जैसा कि मैक्स वेबर ने बताया, समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, समाजशास्त्र समूह, सामाजिक समूह अथवा सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। यानी कि समाज में जो कुछ भी विद्यमान है उन सब का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र कहलाता है। ना सिर्फ समाज में जो कुछ विद्यमान है उन सबका समाजशास्त्र अध्ययन करता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना गया है। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने से तात्पर्य किसी भी घटना का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जब अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। और समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति
नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति को समझें उससे पहले हम सामाजिक घटनाओं के बारे में आपको बताना चाहते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने से पूर्व हमको सामाजिक घटनाओं और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, घटनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और एक सामाजिक घटनाएं होती हैं। प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको हम लोग प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको हम लोग प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको हम लोग सामाजिक घटनाएं कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं से तात्पर्य है वे घटनाएं जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, उनको हम लोग प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। जो प्रकृति में घटित होती हैं, और प्राकृतिक घटनाओं से तात्पर्य जो वे घटनाएं जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, उन घटनाओं को प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। दूसरी सामाजिक घटनाएं हैं जो समाज में घटित होती है, क्योंकि समाज मनुष्यों से मिलकर बना होता है और सामाजिक घटनाएं मनुष्य के नियंत्रण में होती है, इसलिए इन घटनाओं को सामाजिक घटनाएं कहते हैं। मनुष्य के नियंत्रण में होने से तात्पर्य हम लोग चाहें तो किसी सामाजिक घटनाओं को घटित होने से रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नवविवाहित दंपति का किसी कारणवश, जैसे दहेज को लेकर या और किसी कारण को लेकर उनमें विवाह विच्छेद की स्थिति पैदा हो जाती है, तो समाज के लोग, समाज के जो सम्मानित लोग होते हैं, वो समझाइश करके उस नवविवाहित दंपति के विवाह विच्छेद को रोक सकते हैं। उस महिला को समझाया जाए, उस पुरुष को समझाया जाए, तो हो सकता है कि उनका विवाह विच्छेद रोका जा सकता है। यानी कि सामाजिक घटनाएं, और भी ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम लोग चाहें, समाज के लोग चाहें, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक घटनाएं मनुष्य के नियंत्रण में होती है। जबकि प्राकृतिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, जो प्रकृति में घटित हो। जैसे हम कहें कि भूकंप आने वाला है, तो भूकंप को हम लोग नहीं रोक सकते। बाढ़ आएगी तो बाढ़ को हम लोग नहीं रोक सकते। सूखा होगा, अकाल पड़ेगा तो अकाल पड़ेगा, हम चाहें तो बारिश नहीं हो सकती। अतिवृष्टि होगी तो होगी, हम चाहें तो नहीं रोक सकते। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होगा तो होगा, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाओं को प्राकृतिक घटनाएं कहा जाता है। ठीक है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को हम लोग प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को हम लोग सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। और उन्हीं सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में हम लोग समाजशास्त्र को रखते हैं। ठीक है। तो समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। घटनाएं दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक घटनाएं और सामाजिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाले विषयों को हम लोग प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं, और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाले विषयों को हम लोग सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। तो समाजशास्त्र की प्रकृति की जहां तक बात है, प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति प्राकृतिक होती है, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति सामाजिक होती है। समाजशास्त्र की प्रकृति की जहां तक बात है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाले विषय को प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं। प्राकृतिक घटनाएं ऐसी हैं जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, मनुष्य चाहे तो उनको नहीं रोक सकता, मनुष्य चाहे तो उनको घटित नहीं करवा सकता। ठीक है। और उनका जो अध्ययन होता है वो व्यवस्थित क्रमबद्ध, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्वाग्रह के और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन होता है। इसलिए उनको हम लोग प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, और अध्ययन करने के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान भी सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। दोनों घटनाओं की प्रकृति में फर्क है। फर्क यह है कि प्राकृतिक घटनाएं जो हैं वो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, सामाजिक घटनाएं मनुष्य के नियंत्रण में है। प्राकृतिक घटनाएं प्रकृति में घटित होती है, सामाजिक घटनाएं समाज में घटित होती है।
प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को लोग प्राकृतिक विज्ञान बोल रहे हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को लोग सामाजिक विज्ञान बोल रहे हैं। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति क्या होती है? जटिल होती है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। क्यों? क्योंकि सामाजिक घटनाएं मनुष्य से संबंधित होती है और मनुष्य का स्वभाव निरंतर परिवर्तनशील होता है। इसलिए सामाजिक घटनाओं का जब अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, तो एक समाज वैज्ञानिक को काफी कठिनाई का सामना करना होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए प्राकृतिक घटनाओं में हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं, तो भूकंप का अध्ययन हम कर सकते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधे हमको किसी प्रकार से अध्ययनकर्ता को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन सामाजिक घटनाओं में चूंकि सामाजिक घटनाएं मनुष्य से संबंधित होती है और अध्ययन करने वाला एक मनुष्य होता है, और एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य का अध्ययन करता है तो वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर लेता है, कहीं ना कहीं पूरा से विकसित हो जाता है। लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक वैज्ञानिक का यह प्रयास रहता है कि वो जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करे तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का कोशिश करे। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का तात्पर्य वह सामाजिक घटना का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, बिना किसी पूर्वाग्रह के और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करे, तो ऐसा अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति की जहां तक बात है, समाजशास्त्र की प्रकृति को हम लोग वैज्ञानिक प्रकृति को ठहराते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन व्यवस्थित दृष्टिकोण से किया जाता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, पक्षपात रहित अध्ययन किया जाता है, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन किया जाता है, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन किया जाता है और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। और ये जो वस्तुनिष्ठता है, ये वस्तुनिष्ठता विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता। जहां पर वस्तुनिष्ठता है वहां पर विज्ञान है, जहां पर विज्ञान है वहां पर वस्तुनिष्ठता देखने को मिलेगी। तो एक समाज वैज्ञानिक का, एक समाजशास्त्र के शोधार्थी का, अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि वह सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित और पूर्वाग्रह रहित अध्ययन करे और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करे, तो वह अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। और समाजशास्त्र में जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, निसंदेह है व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है। क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है, सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है, इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति भी वैज्ञानिक प्रकृति है, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को, जैसा कि हमने आपको बताने की कोशिश की, ये जो नया विज्ञान है इसको जन्म देने का श्रेय फ्रेंच दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे को है, जिन्होंने 1838 में इसकी उत्पत्ति की थी। इसीलिए उनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति की जहां तक बात है, राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है, जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण कराना आवश्यक समझा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति उन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है, जिनके द्वारा सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाले सामान्य आधार को ढूंढा गया। विज्ञान एवं वैज्ञानिक अध्ययन की भांति, विज्ञान एवं वैज्ञानिक अध्ययन की भांति समाजशास्त्र अध्ययन में भी तथ्यों के संकलन, जैसा कि हम आपको आगे जाकर बताएंगे, समाजशास्त्र अध्ययन में भी किसी विषय को लेकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उस विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका सारणीयन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनका निष्कर्ष निकाला जाता है और सामान्यीकरण किया जाता है या सिद्धांत निर्माण किया जाता है। और ये जो तमाम प्रकार की प्रक्रिया है, ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है। विज्ञान एवं वैज्ञानिक अध्ययन की भांति समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी तथ्यों के संकलन करने के पश्चात उनकी व्याख्या एवं निष्कर्ष का निरूपण अति आवश्यक है, जिसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। सामाजिक घटना की प्रकृति गुणात्मक होने के कारण, इतना आवश्यक कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक होती है, इसलिए उनका जो निरूपण और जो उनकी व्याख्या है वो भी गुणात्मक दृष्टिकोण से की जाती है। प्रकृति गुणात्मक होने के कारण उनकी व्याख्या की अपनी अंतर्निहित विशेषताएं हैं। समाजशास्त्र जो कि समाज का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करता है, अब केवल साधारण तत्वों का भंडार न होकर उन सभी व्यापक सिद्धांतों को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिससे कि हम मानव समाज, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक व्यवहार
आदि समझते हैं। जब सामाजिक घटनाओं को वस्तुनिष्ठता के मापदंड से मापा जाता है और जब विचारक व दार्शनिकगण सामाजिक घटनाओं को जैसा कि वे वास्तव में घटित हुई हैं, समाज में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो वास्तव में घटित हुई हैं, उनका यानी कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से उनका निरूपण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, मापा जाता है। और जब विचारक व दार्शनिक सामाजिक घटनाओं को जैसा कि वे वास्तव में घटित हुई हैं कि सामान्यीकृत व्याख्या करने में अपने को समर्पित करता है, अतः स्पष्ट है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत वैज्ञानिक लक्षणों को प्रकट करता है और समाजशास्त्र प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति। क्योंकि एक समाज वैज्ञानिक जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है, पक्षपात रहित होकर अध्ययन करता है, कोशिश करता है कि वो पूर्वाग्रह रहित रहे और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करे। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य हमने आपको बताया, जहां वस्तुनिष्ठता एक विज्ञान का गुण है, जहां पर वस्तुनिष्ठता है वहां पर विज्ञान है, जहां पर विज्ञान है वहां पर वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब जो घटना जिस रूप में घटित हुई है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना। जो घटना जिस रूप में घटित हुई है उस घटना का उसी रूप में वर्णन करना, उसी रूप में व्याख्या करना। अनुसंधान करता, शोध करता, अध्ययन करता अपने विचारों को उस घटना की व्याख्या करने में शामिल नहीं करे, इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। जो घटना जिस रूप में घटित हुई है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना, इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। और वस्तुनिष्ठता विज्ञान का गुण है, विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। और सामाजिक घटनाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है। सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है, इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति भी वैज्ञानिक प्रकृति है। तो ये समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। थैंक यू वेरी मच।